हर आम व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक प्लॉट खरीद लूँ, उसपे छोटा-सा मकान बना लूँ और पूरा जीवन हँसी-खुशी पूरा परिवार उसमें रहे। क्या बीतती होगी उस पर जब उसे पता चलता है कि जहाँ वो मकान बनाने की सोच रहा है या जहाँ उसने प्लॉट में अपना पैसा लगाया है, वो कॉलोनी अवैध है। उस कॉलोनी का कोई भविष्य नहीं है, ना तो भविष्य में वहाँ पे कोई सीवेज लाइन होगी, ना भविष्य में वहाँ पे रोड होगा, ना ही कोई बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी। दोस्तों, आज बात करेंगे वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। खेती किसानों को भी प्लॉट खरीदते हैं और नौकरी वाले भी प्लॉट खरीदते हैं, बिज़नेसमैन भी प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है? तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मैं दूँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई प्लॉट खरीदें, ठीक है? तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा काम आएगी। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने जाएँ, इस वीडियो को चेक करके जाइएगा। फ़ायदा नहीं होगा तो आपको घाटे से तो ज़रूर बचा लूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है वैध कॉलोनी और क्या होती है अवैध कॉलोनी। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका खेत था, खेत में उसने चूना डाल दिया, 30 बाय 30 के 10 प्लॉट काट दिए। तो क्या आप ले लेंगे आँख बंद करके? आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होगी ना। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि उस जगह का डाइवर्शन है कि नहीं, मतलब शासन से आपने परमिशन ली है कि नहीं उसको आवासीय कन्वर्ट करने के लिए। खेत में आप मकान नहीं बना सकते हैं, ठीक है? अगर डाइवर्शन नहीं है तो कॉलोनी अवैध है। अब अगर डाइवर्शन है, डाइवर्शन के बाद आपको चेक करना है कि कॉलोनी का नक्शा टीएनसीपी अप्रूव्ड है कि नहीं। देखिए, टीएनसीपी या यूं कहूं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक गवर्नमेंट संस्था है जो यह चेक करती है कि जो नक्शा तैयार किया है कॉलोनाइजर ने, उस कॉलोनी में बेसिक बुनियादी चीजें है कि नहीं। जैसे रोड है कि नहीं, गार्डन जितना रहना चाहिए 10 से 15% की जगह पे वो छोड़ा है कि नहीं उन्होंने गार्डन की जगह, सीवेज लाइन कैसी है उसमें, तो ये सब चीजें टीएनसीपी देखती है और फिर नक्शा पास करती है। तो कॉलोनी टीएनसीपी अप्रूव होनी चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आपको देखनी है वो है कॉलोनी का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, अगर सरल भाषा में मैं ये कहूँ कि मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको आपके घर का पोजीशन 2 साल के अंदर दे दूंगा, और अगर 2 साल के अंदर मैं आपको पोजीशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो रेरा एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरह बिहेव करती है। वो यह इंश्योर करती है कि जो कमिटमेंट बिल्डर ने आपसे की है 2 साल में घर देने की, तो वो 2 साल में आपको दे ही दिए जाए। अदरवाइज़ बिल्डर को पूरा पैसा विद इंटरेस्ट लौटाना होगा, ठीक है? इसके लिए रेरा 70% अमाउंट बिल्डर ने जो आपसे लिया है, उसका 70% अमाउंट एक अलग खाते में रखती है। वो इंश्योर करती है कि बिल्डर उसी कॉलोनी के डेवलपमेंट में वो पैसा लगाए, ठीक है? तो रेरा को आप ये समझ सकते हैं कि रेरा एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बिल्डर के ऊपर कि वो अपने कमिटमेंट्स पूरे करे। अब तीसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, मॉर्टगेज प्लॉट्स। अब मॉर्टगेज प्लॉट्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने टीएनसीपी में देखा कि एक नक्शा पास होता है जिसमें बिल्डर का कमिटमेंट पूरे करने रहते हैं कि भैया ये रोड बनाएगा, ये सीवेज लाइन बनाएगा और ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको देगा। जो कमिटमेंट की गई है वो बिल्डर पूरी करता है कि नहीं करता है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्लॉट्स मॉर्टगेज के तौर पर अपने पास रखती है। शर्त ये रहती है कि आपने जो बताया है वो शर्तों का पूरा कर देना और हम आपके मॉर्गेज किए हैं प्लॉट्स वो रिलीज कर देंगे। तो उसके लिए उन प्लॉट्स को बेचने के लिए बिल्डर को या कॉलोनाइजर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो पूरा काम कंप्लीट कर दिया उसने तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा। सरकार का व्यक्ति आके चेक करेगा, करके उन्हें प्लाटों को बेचने की अनुमति देगा, फिर वो प्लाट बेच सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, बिल्डर उन प्लॉट्स को भी बेचने की कोशिश करता है, काम पूरा नहीं हुआ फिर भी उसको प्लॉट बेचना है, तो वो उन प्लॉट्स को कम कीमतों में भी बेचने के लिए तैयार होता है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि बिल्डर जो आपको प्लॉट दे रहा है वो मॉर्गेज वाले प्लॉट्स तो नहीं है। तो उसके लिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप क्या कॉलोनी का जो नक्शा रहता है उसमें ये प्लॉट्स अलग ही कलर कोड से आपको दिख जाएंगे, या आप आपके पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं। कई बार उन्हें भी पता रहता है कि कौन से प्लॉट्स उस कॉलोनी में इस कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। तो अगली बार जब भी आप घर के लिए निवेश करें तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सारे पॉइंट्स मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको रिव्यू करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।